Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. वेलनेस जिम एंड इक्विपमेंट दिल्ली और पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट फेडरेशन दिल्ली ने मिलकर दिल्ली स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया। इस बेहतरीन मौके पर वेलनेस जिम एंड इक्विपमेंट के डायरेक्टर पुनीत सिंह जी के साथ सोशल एक्टिविस्ट बॉबी कटारी और वसीम खान जैसी हस्तियां मौजूद थी। इनसे बातचीत करते हुए बॉबी और पुनीत ने चैंपियनशिप को लेकर कई अनुभव हमारे साथ साझा किए। जी देखो, अपने पुनीत भाई प्रेसिडेंट जो हैं वेलनेस जिम की तरफ से हर बच्चों को जो है आगे उनका भविष्य अच्छा करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की सामान वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो डलवाए हुए हैं और आगे ये ब्रांड जो है वो आगे से आगे कम से कम 100 से 125 के करीब आगे बढ़ चुका है। हाँ जी। जिम लग चुके हैं। तो हमेशा पुनीत भाई जो है जिम बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचते हैं और अच्छा लगता है। इनसे जुड़ करके मुझे बहुत खुशी हुई। पुनीत जी, यहाँ पे क्या चल रहा है? मतलब चैंपियनशिप किस तरह की है, किस तरह से बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है और क्या क्या आप उनके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कुछ बता पाएंगे इसके लिए? तो वेलनेस जिम के बैनर के अंदर हम लोग जो मैं काम करता हूँ उससे बेसिकली बच्चे बॉडी बिल्डिंग करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त बेंच प्रेस चैंपियनशिप चल रही है। हम लोग घिटोड़नी विलेज दिल्ली में हैं। यूथ पिछले 6-8 महीने से मैं कहूँ तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो ही नहीं पा रही है। तो जो एनर्जी है ना वो चार्ज्ड अप है। तो जो माहौल है वो इतना ज़्यादा फायरिंग माहौल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तकरीबन 250-300 किलो की बेंच प्रेसेस लोग कर रहे हैं। तो एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं। हम पावर लिफ्टिंग की यहाँ पे एसोसिएशन के साथ मिलकर दिल्ली स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप करवा रहे हैं। तो दिल्ली स्टेट इटसेल्फ इन बेंच प्रेस चैंपियनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को कैरी करती है। तो यहाँ पे इस वक्त वो चल रहा है स्टेट चैंपियनशिप चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से हाल ही में ओलंपिक जो गुजरा है हुआ है, क्या हमारे बच्चों को और करना चाहिए कि वो और बेहतर प्रदर्शन इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में कर सकें? हाँ जी। यहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जितने भी लोग गोल्ड है, इसके बाद वो नेशनल्स जो गोवा में हो रहा है वहाँ पे बेसिकली ये एंट्री पास है बेसिकली टू रीच द नेशनल्स। पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एक गवर्नमेंट से बहुत सपोर्टेड है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन करा रही है पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली, ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्कोप तो बहुत अच्छा है। नेशनल्स पे बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। बॉबी जी, हमारे युवा बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्या संदेश उनके लिए आप देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपनी सेहत का, अपने आप, अपने देश का एक नाम जो गौरव करने की बात है, अपने आप को संवार कर साथ में देश का नाम भी संवारे, क्या आपका संदेश उनके लिए? देखो, मैं तो सभी अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपना 1 घंटा या 2 घंटा समय निकाल करके जिम में दें या योगा करें। भाई सबसे बढ़िया बेस्ट चीज़ यही है अपना शरीर सुधारने के लिए। एक यही चीज़ बची हुई है, नहीं तो बुढ़ापा भाई बहुत दुखदाई होता है। जी बिल्कुल, बुढ़ापा दुखदाई होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो हम सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, अगर इसको नेशनल लेवल पे अगर लेकर डेवलप किया जाए, नेशनल लेवल पे इसको लेकर जाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं करना क्या है। इसको लेकर आपकी कुछ कहना हो? मैं ऐसा कहूँगा, एक्चुअली अवेयरनेस तो है। पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट्स है, जब हम कोई भी शारीरिक अगर शक्ति किसी भी तरीके से हमें लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी में रिएक्ट करना हो तो अंदर की जो पावर है वो बेसिकली पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स उसी को डेवलप करती है। इट्स अ वेरी नेचुरल एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो। तो इसकी जागरूकता बहुत अच्छी है। ये स्पोर्ट बहुत एक अच्छे लेवल पे इंडिया में चलता है। इसमें पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी है। बाकी ये है कि जितने बढ़िया जिम्स होंगे उतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी ताकि ये लोग इसको यूज़ कर सके। प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस के लिए आपको बेसिकली मशीनरी चाहिए होती है। तो मेरा एक बहुत छोटा या बड़ा योगदान है जो कंपनी मैं रन कर रहा हूँ, वेलनेस जिम इक्विपमेंट। हम लोग बेसिकली ये टूल्स एंड हार्डवेयर ही प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आपके चैम्पियंस निकलते हैं इंडिया के लिए एंड दे गेट यू मेडल्स। बिल्कुल। और बॉबी जी, लास्ट में आपसे एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, बहुत सारे बच्चे आगे आना चाहते हैं, अगर वो आगे आना चाहें, कई बार आर्थिक तौर पे भी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम सभी का साथ पूरा प्रॉपर देंगे। जो अगर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हमें दिखती है, उसकी परफॉर्मेंस दिखती है आगे, तो मैं ब्रांड आइकन जो बना रखा हूँ राजस्थान और हरियाणा का, तो मैं उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा यही कि हम उस बच्चे को आगे लेकर के जाएंगे। नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कहीं पर भी हो,
हम उस बच्चे को आगे लेकर के जाएंगे। इसके बाद चैंपियनशिप ने अपनी शानदार पर्सनालिटी और बेहतरीन बॉडी की वजह से आकर्षण का मुख्य केंद्र बनने वाले वसीम खान ने भी वेलनेस के इस प्रयास को बहुत ही उम्दा कदम बताया। सर जो चैम्पियनशिप चल रही है तो सबसे मेन तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा वेलनेस जिम इक्विपमेंट जो कंपनी है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और इतने बड़े बड़े काम हमारे पुनीत भाई ही कर सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बेसिकली इसमें। जो युवा आ रहे हैं, जो आप लोगों से मिले भी हैं और आपने बहुत सारा बच्चों के साथ मेंटेन भी किया है, क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं में जो जोश हम देखना चाहते हैं वो है, वो अवेयरनेस है? नहीं बिल्कुल, मैंने भी देखा बहुत ज़्यादा क्राउड है और अवेयरनेस तो पूरी है अभी, मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। जी बिल्कुल। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पुनीत सर की जो कोशिश है, जिस तरह से उन्होंने एक बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, जो ये पुनीत जी हैं, ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही ये युवाओं के साथ उनकी हेल्प करते आए हैं और इस तरह के कदम उठाते आए हैं। बट ये जो वेलनेस जो इक्विपमेंट्स हमने स्टार्ट किया है, ये इसकी शुरुआत है और इस तरह के इवेंट्स आपको, इससे भी बड़े बड़े इवेंट्स आपको आने वाले टाइम में दिखते रहेंगे। जी बिल्कुल। और अगर मैं इवेंट के बारे में पूछूं तो अगर इस तरह के स्पोर्ट्स को सहयोग मिले, यानी कि स्पॉन्सरशिप मिले, लोग मिले, तो क्या लगता है स्पोर्ट्स कितना आगे जाने वाला है? ये अभी तक जो इतना आगे गया है, ये भी इन लोगों की ही देन है, तो इसको अभी और आगे पहुंचाने के लिए और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो अभी आपको आने वाले टाइम में भविष्य में दिख जाएगा कि स्पोर्ट्स कितनी तरक्की कर रहे हैं। पुनीत सर आपसे सवाल कि दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों टाइम निकाल कर यहाँ पहुँचे, बच्चों को कहीं ना कहीं उत्साहित किया, आपका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्पोर्ट्स की एक प्रतियोगिता उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? देखिए, जो शख्सियत है मिस्टर वसीम खान एंड मिस्टर तरुण दत्ता, जो नए युवा है ना, जब एक हम बहुत पहले के ज़माने में देखते थे ना आर्नोल्ड, तो एक जो शक्ति उनके अंदर मिलती है ना, जो इंस्पिरेशन, तो ये दोनों एक इंस्पिरेशन के प्रतीक हैं। हिंदुस्तान में यूथ को मोटिवेशन करने के लिए और देने के लिए, नॉलेज बांटने के लिए वसीम खान जी एंड तरुण दत्ता जी का तो बहुत ही बड़ा हाथ है। सो मेरे लिए तो एक बहुत सौभाग्य है, प्रिविलेज कि वेलनेस जिम इक्विपमेंट पे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया टू बिकम द ब्रांड आइकॉन्स। ये हमारे नेशनल ब्रांड आइकॉन्स है। सो एक जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेवल है जो चाहिए होती है हमारे स्पोर्ट्स को, सो मेरे को लगता है इनके माध्यम से और हमारी थोड़ी मेहनत से वी आर एबल टू अचीव दैट। दोनों को किस तरह से आप आने वाले दिनों में अपने लिए या स्पॉन्सर जो चैंपियनशिप है उसके लिए यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नाम हैं और अगर ये आते हैं तो बच्चों को एक नया मोटिवेशन मिलता है, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, तो किस तरह से इनकी भूमिका देख सकते हैं आने वाले दिनों में? बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स पे इनसे ज़्यादा एक मेंटोर हिंदुस्तान के लेवल पे कोई है नहीं। तो जिस तरह हम आगे अभी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स प्लान कर रहे हैं, उसका 100% कहते हैं ना, जिम्मा या बेड़ा तो इन दोनों मेरे भाइयों ने उठा रखा है। सो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मिस्टर वसीम खान और तरुण जी से कि वो इस स्पोर्ट को, मैं तो देखिए सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, बट एक्चुअली उसको कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, यूथ को 3-3 महीने लग जाते हैं प्रिपरेशंस के लिए, वो सारी इंस्पिरेशन और एनर्जी आएगी यहीं से। यही हम सबका रोल है। वहीं इस पूरी चैंपियनशिप को आयोजित कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मनप्रीत और 312 किलो का भार उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले भास्कर ने हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। देखिए, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फेडरेशन बहुत सारी हैं, उसमें से छांट करके लाना, देखना कि कौन सी फेडरेशन अप्रोप्रिएट है और जिनको सपोर्ट करना वेलनेस जिम की तरफ से भी एक हमारी जिम्मेवारी बनती थी। नो डाउट बहुत मुश्किल था। हमें फेडरेशन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और भास्कर की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिन्होंने हमें सजेशंस दिए कि हमें कहाँ पर कैसे किस चीज़ को करना चाहिए और बहुत अच्छे से ये वाला यहाँ पर चैम्पियनशिप हम करवा रहे हैं। भास्कर जी, आपके बारे में मैं जहाँ लोगों से बात कर रहा था तो लोग यही कह रहे हैं कि आपको देखने के लिए अभी तक लोग बैठे हुए हैं, खासकर बॉबी कटारिया जी बैठे हुए हैं, आपसे बात, आपका प्रदर्शन देखना चाहते हैं। कैसा लग रहा है और किस तरह से आपको और इवेंट के अगर मुकाबले बात की जाए तो अलग नज़र आ रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना के बाद एक काफ़ी टाइम बाद कंपटीशन हो रहा है और ऐसा था कि ना, कोई सबको किसी को पता भी नहीं था कि कंपटीशन की डेट कब आएंगी, क्या आएंगी। और मेरे काफ़ी अभी इंजरी चल रही है लेफ़्ट फोर आर्म पे, बट जैसे ही होता है ना, एक मैदान मिल रहा है खेलने के लिए, तो फिर सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई खेलेंगे। सो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कोशिश करूँगा अपना रिकॉर्ड तोड़ने की, जो मेरा खुद का ही है। और बाकी देखो क्या नाम से, क्या पता और अच्छी लिफ्टें निकल के आए बाहर।
भास्कर शाह जी, आप कह रहे हैं कि मेरे खुद के अचीवमेंट है, खुद के मेरे रिकॉर्ड्स हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो क्या रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह के अचीवमेंट आपके नाम पे दर्ज हैं? जी, मैं फर्स्ट इंडियन हूँ इंडियन पावर लिफ्टिंग हिस्ट्री में जिसने 300 kg बेंच प्रेस मारी है इंडिया में, इन एनी बॉडी वेट, इन एनी कैटेगरी। जी, तो क्या हम आज 300 प्लस देखेंगे? पूरी कोशिश रहेगी। पुनीत सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, दोनों को लेकर जिस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह मनप्रीत जी ने पूरा, अगर हम करें कि पूरा माहौल एक बनाया है, वहीं अगर बात करें भास्कर साहब की, तो उन्होंने अपने अचीवमेंट से कहीं ना कहीं इस माहौल में गर्मी पैदा की है। दोनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भास्कर जी के लिए तो ये कहूँगा कि ये तो मैग्नेट है, जिन्होंने पूरी पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स की जितने भी यूथ हैं उनको तो अभी मैग्नेट की तरह यहाँ पे अट्रैक्ट करके पुल कर लिया है। सो एक्चुअली हम इनकी आज की लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे आप ओलंपिक्स में कुछ एक बहुत एक फेवर्ड एथलीट होते हैं इनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो भास्कर के लिए तो हम आज वेट कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस है भास्कर जी के साथ, ही हैज़ टू परफॉर्म। और मनप्रीत जी की तो मैं ये कहूँगा बिग थैंक्स, ही हिमसेल्फ इज़ अ पावर लिफ्टर। उन्होंने इस एसोसिएशन से हमें इंट्रोड्यूस कराया। बाय द वे, मनप्रीत जी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेलनेस जिम, सो हमारे बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ही लुक्स ओवर द इंटायर ऑपरेशंस डिजिटली विद द वेलनेस जिम्स। तो ये सारा जो दामोदार है इस खेल का, ये मेरी मेहनत नहीं है, एक्चुअली ऑल क्रेडिट गोज़ टू मनप्रीत जी, एंड थैंक यू सो मच। फिलहाल इस चैंपियनशिप में रेसलिंग जगत के तमाम युवकों ने हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। खैर, यहाँ से चयनित प्रतिभागी नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाएंगे। पुनीत सिंह जी की ये कोशिश बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.